रफ्तार 100 का रुख करेंगे। दिल्ली में ठंड और कोहरे की मार जारी है। कई इलाकों में गिरा तापमान। बढ़ती सर्दी से लोगों को हो रही है भारी परेशानी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर जवानों ने की रिहर्सल। ठंड के बीच लोगों का जोश हाई। दिल्ली में कोहरे की वजह से उड़ानों पर पड़ा असर। धुंध की वजह से कई उड़ानों में हुई देरी। यात्रियों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी ठंड का कहर। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। अयोध्या में शीतलहर का कहर जारी है। ठंड से बचने के लिए बेघर लोग आश्रय गृह में ले रहे हैं शरण। हिमाचल के चंबा में बारिश और बर्फबारी के बाद जनजीवन पटरी पर लौटना शुरू हुआ। आधुनिक मशीनों से हटाई जा रही बर्फ। स्पेन में आपको बता दें कि भारी बर्फबारी हुई। सड़कों पर कई फुट तक बर्फ जमा हुआ है। स्थानीय लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बोलिविया के तरजा में भारी बारिश के बाद ओलावृष्टि हुई है। कई कारें पानी में फंसी हुई नजर आ रही है। तेज हवाओं के कारण पेड़ भी गिर गए हैं। राहत बचाव का काम जारी। भारी बारिश के कारण ब्राजील के सांता कैटरीना में आई बाढ़। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। कई कारें बह गई। आज महाकुंभ में जा सकते हैं योगी आदित्यनाथ। इंतजामों की करेंगे समीक्षा। महाकुंभ में होने वाली है योगी कैबिनेट की बैठक। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी महाकुंभ जाएंगे। संगम में लगाएंगे डुबकी। संत महात्माओं से भी करेंगे मुलाकात। 24 जनवरी को महाकुंभ पहुंचेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ के जयघोष के साथ धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे महाकुंभ में प्रवेश। महाकुंभ में डुबकी लगाने जा सकते हैं राहुल और प्रियंका। फरवरी के पहले हफ्ते में पहुंच सकते हैं प्रयागराज। साधु संतों से लेंगे आशीर्वाद। सूत्रों के हवाले से जानकारी। स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज ने चलती बस में किया यज्ञ। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। महाकुंभ में स्नान के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अब तक करोड़ों भक्त कर चुके हैं स्नान। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया गया है। अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने उद्घाटन किया। सपा सांसद अफजाल अंसारी का कुंभ के बहाने बीजेपी पर साधा निशाना। अखिलेश यादव को बताया हीरो से भी बड़ा हीरो और कहा कि अखिलेश यादव ऋषिकेश में गंगा नहा कर आए हैं और स्नान की जो फोटो आई है वो हीरो जैसी है। फिल्म अभिनेत्री मौनी रॉय ने महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन। भस्म आरती में शामिल हुई मौनी रॉय। आज स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्डों का करेंगे प्रधानमंत्री वितरण। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलेगी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। 31 जनवरी से 13 फरवरी तक संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगी सत्र की कार्यवाही। बिहार के मुजफ्फरपुर में एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन आज होगा। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीजेपी नेता रंजन कुमार ने सम्मेलन को सफल बनाने की अपील की। मुडा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने जब्त की 300 करोड़ रुपए की संपत्ति। लोकायुक्त फिर से शुरू करेगा घोटाले की जांच। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने का ऐलान। गर्भवती महिलाओं को 21,000 की मदद। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र पर अरविंद केजरीवाल ने साधा निशाना। कहा बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की कॉपी कर ली है। नड्डा जी ने भी कहा केजरीवाल की सभी योजनाएं लागू रखी जाएंगी। तो जब केजरीवाल का ही सारा काम करना है तो फिर केजरीवाल का काम करने के लिए बीजेपी को क्यों लाया जाए। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि विकास और रेवड़ी का फर्क नहीं समझ पाएंगे केजरीवाल। जमानत पे छूटे हुए अपराधी अरविंद केजरीवाल, रेवड़ी और विकास का फर्क तुम नहीं समझ पाओगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस की राजनीति हमेशा तुष्टीकरण की रही है। उनके प्रत्याशी हमारे मंदिरों में नहीं जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। आपके घरों में आने में परहेज कर रहे हैं।
लेकिन मस्जिद के बाहर जाने में परहेज नहीं कर रहे भाइयों बहनों। ओडिशा सरकार और सिंगापुर ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। आने वाले दिनों में राज्य के लोगों को मिलेंगे कई तरह के लाभ। भारत बनी रहेगी सबसे तेज अर्थव्यवस्था, 6.5% की दर से बढ़ेगी देश की इकोनॉमी। आईएमएफ ने बरकरार रखा है अपना अनुमान। दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान 2.7% का है। संभल हिंसा मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। दोनों आरोपी शाही मस्जिद के बाहर हुए हिंसा में शामिल थे। पुलिस ने अब तक 59 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सलाखों के पीछे भेज चुकी है पुलिस। तो वकील संभल हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ चुका है। हिंसा में मारे गए उपद्रवियों के बारे में पाक मौलाना से बातचीत करने का एक वीडियो वायरल हुआ है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। बदायूं में धार्मिक स्थल पर अतिक्रमण को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। समुदाय विशेष के लोगों पर कब्जा करने का आरोप लगा है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। रामपुर के बिलासपुर में जमीन विवाद में प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे। लोगों ने प्रशासन पर प्लॉटिंग करने वाले को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। महिलाओं ने विरोध किया। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने यूपी के प्रमुख सचिव गृह को लिखा है पत्र। संजीव बालियान की सुरक्षा वापस लेने पर नाराजगी जताई। बोले अधिकारी पर कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में काम। 27 जनवरी को एक बार फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान नेता हरदीप सिंह ने रामपुर से दिल्ली विशाल पैदल मार्च का ऐलान किया है। एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एटा में फरार गैंगस्टर अमित के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला। गैंगस्टर के दरवाजे पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा किया गया और बजवाई गई डुगडुगी। हाजिर न होने पर होगी कुर्की की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में राशन दुकान के चयन में भारी विवाद देखने को मिला है। ग्रामीणों का तीसरे दिन भी आमरण अनशन जारी है। अनशन पर बैठे 3 लोगों की हालत गंभीर। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में आज आएगा फैसला। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 12 नक्सलियों को मारने के बाद बरामद किए गए हथियार। नक्सलियों के सुरंग तक पहुंचे सुरक्षा बल। पंजाब में पीएम की सुरक्षा चूक मामले में 25 किसानों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद एक्शन एफआईआर में जोड़ी गई गंभीर धाराएं। 2022 में रोका गया था पीएम मोदी का काफिला। मध्य प्रदेश में साइबर सेल और एटीएस ने 2000 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा किया है। देश के बाहर दुबई भेजा गया पैसा। टेरर फंडिंग के एंगल से हो रही जांच। उड़ीसा के भुवनेश्वर में शिरडी और नासिक के लिए तीर्थयात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। सीएम ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। टीवी एक्टर अमन जायसवाल की सड़क हादसे में हुई मौत। अमन की बाइक को ट्रक ने मारी टक्कर। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सैफ अली खान पर हमला मामले में पुलिस ने करीना कपूर का बयान दर्ज कर लिया है। अब तक 40 से 50 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। सैफ अली खान पर हमला मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई संदिग्धों से पूछताछ की गई है। सैफ को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर का बयान भी दर्ज किया गया है। खून से लथपथ थे सैफ। सैफ के घर के सारे स्टाफ से पूछताछ जारी है। मुंबई पुलिस सबको बुला कर रही है पूछताछ। कई कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है। बिल्डिंग के सुरक्षा गार्ड से पूछताछ हुई। सैफ अली खान पर अटैक मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया। बोले पुलिस को मिले बहुत सारे सुराग, जल्द सुलझेगा पूरा मामला। सैफ से मुलाकात कर सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। शाहरुख खान के घर की रेकी करते शख्स का वीडियो सामने आया है। सीढ़ी लगाकर शाहरुख खान के घर की रेकी करता दिखा शख्स। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही है। और इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। सैफ अली खान पर हमले के मामले में संदिग्ध आरोपी की नई तस्वीर सामने आ चुकी है। एक के बाद एक संदिग्ध की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जब सीढ़ियों से उतरता हुआ संदिग्ध नजर आया था। उसके बाद दूसरा वीडियो सामने आया जब वो घर में दाखिल होता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ नजर आया। और अब एक और तीसरी तस्वीर जो है वो सामने आई है।
शर्ट पहना हुआ है, हाफ आस्तीन की, और बैग उसके कंधे पर नजर आ रहा है। ये वही संदिग्ध है जिसने सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला किया। अब इसकी एक और तस्वीर पुनीता सामने आई। बिल्कुल एक नई तस्वीर सामने आई है। 50 घंटे से ज्यादा का वक्त, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। लेकिन इसी बीच एक नई तस्वीर सामने आई है। इससे पहले जो तस्वीर सामने आई थी, जब सैफ अली खान पर हमला करके वो सीढ़ियों से उतरता हुआ नजर आया था और छठी मंजिल की वो तस्वीर निकलकर सामने आई थी। और उसी के आधार पर पुलिस लगातार पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन इसी के साथ एक खुलासा ये भी हुआ है कि हमला करने के बाद जो ये हमलावर है उसने अपना हुलिया बदला और 8 बजे तक, यानी कि 2 बजे देखिए उसके सैफ अली खान के घर में घुसता है, उसके बाद 8 बजे तक यानी कि सुबह तक वो बांद्रा इलाके में ही मौजूद रहता है हुलिया बदलकर। और यही वजह है कि पुलिस अभी तक इस हमलावर तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और नए नए खुलासे भी हो रहे हैं और आरोपी की ये नई तस्वीर भी सामने आई है। आगे बढ़ेंगे। इधर रायबरेली में हिट एंड रन की खौफनाक वारदात देखने को मिली है। कार चालक ने कई राहगीरों को टक्कर मारी। ढाबा संचालक समेत 2 लोग घायल हो गए। पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी। वहीं पुणे के काचन शिकारपुर रोड पर भी दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कंटेनर ने 15 वाहनों को कुचल दिया है। कई लोग जख्मी हुए। पुणे नासिक हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी। 9 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। उधर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में करें नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल गिर चुका है। निर्माणाधीन पुल की शटरिंग गिरने की वजह से हड़कंप मच गया। 2 मजदूर इसमें जख्मी हुए हैं। ग्रामीणों ने पुल निर्माण में अनियमितता का आरोप भी लगाया है। बदायूं में तार पर कपड़े सुखाने के दौरान हादसा हुआ। बिजली करंट की चपेट में आने से मां बेटी समेत 6 लोग झुलस गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस मुठभेड़ में 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। एक सिपाही भी गोली लगने से जख्मी हुआ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। डकैती की घटनाओं को देते थे अंजाम। बुलंदशहर में मां ने मासूम बेटे को बेरहमी से पीटा। गुस्से में महिला ने स्टील के डिब्बे से कई बार मासूम पर वार किया। बच्चे को पीटते हुए वीडियो सामने आया है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की जानकारी जुटाई और अब कार्रवाई में जुटी है। पंजाब के बठिंडा में आगजनी करने वालों के खिलाफ एक्शन हुआ। 8 घरों में आग लगने के बाद आपको बता दें कि 10 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रुपये के लेन देन को लेकर फायरिंग हुई। 4 लोगों को गोली के छर्रे लगे हैं। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के झांसी में मामूली विवाद में 2 पक्षों में झड़प हो गई। मारपीट का वीडियो सामने आया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उधर रायबरेली में धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करते थे। उत्तर प्रदेश के एटा में बिजली का तार चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से 6.5 क्विंटल तार और 1,25,000 रुपए बरामद किए। गाजा में युद्ध विराम समझौते पर इजरायली कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। 7 घंटे तक सत्र में हुई चर्चा। 8 मंत्रियों ने इसके खिलाफ मतदान किया। 19 जनवरी से लागू होगा युद्ध विराम। युद्ध विराम के ऐलान के बावजूद भी गाजा में हमला जारी है। गाजा पट्टी में धुएं का गुबार उड़ता दिखाई दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन से मुलाकात की है। इजराइल के साथ युद्ध विराम और देश के नए नेताओं को समर्थन पर चर्चा की गई। युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद यमन में प्रदर्शन हुआ। यमन के लोगों ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन किया। रूस की धरती पर यूक्रेन का पलटवार। कुल्गा में तेल डिपो पर यूक्रेनी ड्रोन ने हमला किया है। कोई हताहत नहीं हुआ। यूक्रेन के कीवी रिवर शहर पर रूस का हमला जारी है। हमले में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मरने वालों में 3 महिलाएं और 1 युवक शामिल। 14 लोगों के घायल होने की खबर। रूस यूक्रेन पर वार में मारे गए 12 भारतीय। विदेश मंत्रालय का बयान। 96 लोग लाए गए वापस। अपने नागरिकों को खोजने के लिए रूसी अधिकारियों के साथ संपर्क में। इधर जेलेंस्की ने आपको बता दें कि सैनिकों के लिए एक समारोह में हिस्सा लिया। और इधर आपको बता दें कि लगातार क्योंकि सैनिकों को पकड़ने में
जो लोग हैं जिनको पकड़ा गया है, जिन संदिग्धों को, उनको सम्मानित किया गया। रूसी और ईरानी राष्ट्रपतियों की मॉस्को में मुलाकात हुई है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने 20 साल की रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। सीरियाई सुरक्षा बलों ने लेबनान सप्लाई की जा रहे हथियारों का जखीरा पकड़ा है। ईरान के हिजबुल्लाह के लिए भेजे जाने वाले हथियारों में ड्रोन, छोटे हथियार और गोला बारूद शामिल है। इजरायल के खिलाफ किया जाना था इस्तेमाल। उधर अमेरिका में ठंड की वजह से ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की जगह बदल दी गई है। भयंकर ठंड के चलते खुले में नहीं होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछने पर पत्रकार भड़के और आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन पत्रकार को बाहर निकाला गया। हमास और इजरायल सीज फायर पर बात कर रहे थे ब्लिंकन। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की है। बातचीत के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और चीन कई समस्याओं का समाधान करेंगे। भारत की तर्ज पर अमेरिका में भी आपको बता दें कि बैन रहेगा। टिकटॉक और सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध पर रोक हटाने से इनकार कर दिया। आगे बढ़ते हैं। सर्बिया में नोवी सैड की छत ढहने से दुखद घटना के बाद छात्रों का विरोध प्रदर्शन। हादसे में 15 लोगों की हुई थी मौत। सरकार से जवाब मांग रहे हैं प्रदर्शनकारी। अमेरिका के न्यू जर्सी में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रेलर को टक्कर मारी। हादसे में 6 लोग घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर। उधर लॉस एंजलिस के बाद सबसे बड़े बैटरी स्टोरेज प्लांट में भी भीषण आग लग गई है। 1700 लोगों को निकाला गया है बाहर। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। और इधर आपको बता दें कि सजा के बाद इमरान खान का जेल से पहला संदेश सामने आया और बोले कि देश की सच्ची आजादी की लड़ाई से समझौता नहीं करूंगा। सजा के ऐलान के बाद सड़कों पर उतरे इमरान के समर्थक। 14 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद समर्थक इमरान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश के साथ बॉर्डर विवाद पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है और बोले हैं कि भारत बांग्लादेश के साथ अपराध मुक्त सीमा चाहता है।